आज फिर मैं अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को लट लकार वर्तमान काल जिसको कहते हैं उसमें अस धातु का रूप चलाने के लिए सिखलाता हूं और उन सबसे संबंधित हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बतलाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है लट लकार, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहां पर लिखा है अस। अस माने स्थिति होता है। इसका धातु रूप यहां पर मैंने लिखा है पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार। देखिए यहां पर पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में अस धातु का रूप इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष के एक वचन में अस्ति होता है। अस्ति का हिंदी होता है। द्विवचन में अस्तः होता है। अस्तः का हिंदी है, लेकिन एक के लिए नहीं, दो के लिए। संति, संति का हिंदी होता है, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए, यानी कि सबके लिए। मध्यम पुरुष में एक वचन में असी, असी का हिंदी होता है। द्विवचन में अस्थ, अस्थ का हिंदी होता है हो, दो के लिए। बहुवचन में है अस्थ, अस्थ का हिंदी हो, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए, यानी कि सब के लिए। उत्तम पुरुष में एक वचन में अस्मि, अस्मि का हिंदी होता है हूं। द्विवचन में स्व, स्व का हिंदी है, दो के लिए। अस्मः, अस्मः का हिंदी होता है, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए, यानी कि सब के लिए। यहां पर मैंने कुछ हिंदी के वाक्यों को लिख रखा है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है। पहला हिंदी का वाक्य है वह किसान है। वह किसान है, वह जो है यहां पर पुरुष के लिए मैंने लिया है। आइए वह का संस्कृत होता है सह। अब यहां पर देखिए किसान लिखा हुआ है, तो किसान एक वचन में अकारांत पुल्लिंग में है और एक वचन में इसका शब्द रूप चलाया जाएगा। तो किसान का संस्कृत होता है कृषक, और इसके अंत में भी सरल लगा देंगे सह कृषक। अब है का संस्कृत अस्ति। दूसरा है वे दोनों लड़के हैं। वे दोनों का संस्कृत होता है तो। दोनों लड़के हैं, द्विवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। तो लड़का का संस्कृत होता है बालक, और बालक का प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रूप चलाएंगे तो बनता है बालको। अब यहां देखिए प्रथम पुरुष के द्विवचन में अस्तः। तीसरा है तू विद्यार्थी है। तू का संस्कृत होता है त्वम, जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन में है। विद्यार्थी का संस्कृत होता है छात्र, एक ही विद्यार्थी है, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शब्द रूप चलाएंगे तो लिखेंगे छात्रा। अब है का संस्कृत मध्यम पुरुष के एक वचन में देखिए लिखा है असि। तुम दोनों विद्यार्थी हो। तुम दोनों का संस्कृत इवाम। इवाम, दोनों विद्यार्थी हो
तो विद्यार्थी दो विद्यार्थी हैं, इसलिए प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बन जाएगा छात्रों। अब यहां पर मध्यम पुरुष के द्विवचन में जो क्रिया है, देखिए यहां पर लिखा है अस्थाः। तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग का संस्कृत होता है एवं। खिलाड़ी तुम लोग यानी कि बहुवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप होगा थोड़ा। हाँ, तुम दोनों विद्यार्थी हो, यहां पर दोनों है, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधार देते हैं। लाइनिंग गड़बड़ा गया है, तू विद्यार्थी है तो तू के लिए यहां पर थोड़ा यहां से गड़बड़ा गया है, यहां से सुधार देते हैं। वे लोग गायक है, यहां पर लिखा है वे लोग गायक है, तो वे लोग का संस्कृत ते होता है, और गायक का इसका हम लोग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रूप चलाएंगे तो ये बन जाएगा गायका। गायका। अब उसके बाद है के लिए संति हम लिखेंगे, संति। अब उसके बाद तू विद्यार्थी हो, है तू विद्यार्थी है तो तू के लिए त्वम। छात्र आसी। उसके बाद तुम दोनों विद्यार्थी हो तो तुम दोनों का संस्कृत इवाम। उसके बाद दोनों विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी का प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में चलाएंगे रूप छात्रों, और यहां पर मध्यम पुरुष के द्विवचन में अस्थाः। तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग का संस्कृत युवम। अब यहां पर लोग लिखा है तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप चलाएंगे। खिलाड़ी का संस्कृत होता है क्रीडक। क्रीडका एवं क्रीडका। अब हो लोग है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में देखेंगे आस्थ। अब यहां पर देखिए मैं शिक्षक हूं तो मैं का संस्कृत अहम। और यहां पर शिक्षक का संस्कृत होता है अध्यापक, तो यहां पर बिंदु नहीं आएगा, मां आएगा। एक ही शिक्षक का है अध्यापक। अब यहां पर हूं के लिए यहां पर उत्तम पुरुष के एक वचन में अस्मि। हम दोनों शिक्षक हैं, हम दोनों का संस्कृत आवाम। और शिक्षक दो है तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे अध्यापकों। अब यहां पर उत्तम पुरुष के द्विवचन में है, इसके लिए स्व। यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का संस्कृत होता है वयम। और हम लोग शिक्षक हैं प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे
अध्यापका, और इसमें देखिए अस्मा बहुवचन में, इस तरह से आज मैंने आप लोगों को अस धातु का रूप लट लकार में सिखाया और उनसे संबंधित जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उनको संस्कृत में अनुवाद करना बतलाया। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।